हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो काफ़ी मसले हैं। अब वो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद। सो इट मीन्स इन अदर वर्ड्स वो सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने लोगों ने ये करवाया है। वाहिद कौम है जो कत्ल गारत पर खुशियां मनाती है, तो बहरहाल उसका एक ही हल है कि इनको जितना इनके जो ये दहशतगर्द है, इनको जितने छितर मारे जाएं उतना कम है। जिस तरह अमरीकी पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को उठा के मार के उसको समुद्र में फेंक के चले गए थे। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे। हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, हम उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है। जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ करो, फिर किसी और के घर में जाके अपना। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आपने पिछले 75 साल बड़ी कोशिश की कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की, वो नहीं बना, तो ये कोशिशें बंद कर दें, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। इस तरह लोग दुनिया नहीं हमें करने दे। नहीं, दुनिया नहीं, मतलब इंटरनेशनल जो लोग है ना, जो इंडियन के साथ मिले हमें, वो हमें करने नहीं दे रहे। यार इसराइल इस वक्त तुला है, उसने किसी की नहीं सुनी। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त आना है कि अभी उन्होंने पहले हिजबुल्लाह को डिकैपिटेट कर दिया, लीडरशिप को। अब ये हमास भी बिल्कुल ही लुढ़क ही गई है। अगले 10 साल तक बिल्कुल नहीं उठ सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। वही इसी तरह के रॉकेट रोकेट मारते रहेंगे या कुछ भी, इनमें कोई हिम्मत नहीं रहेगी। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक आप ये समझ लें कि एक इलाका है जहाँ पे एक अटैक हुआ, और वो अटैक के अंदर एक डॉक्टर और 6 वर्कर जो थे वो मारे गए। तो मुस्लिम ये जो इस्लामिक प्रोपेगेंडिस्ट है ऑनलाइन, सारों को तकलीफ मची हुई है। सारे ओहो जी बड़ा हीरोइकली मरा, ये जी वो कर दिया। क्या किया उसने? अपना पूरा मुल्क आगे लगवा दिया। गजा बिल्कुल कार पार्क बना दिया उन्होंने, फ्लैटन कर दिया उन्होंने। क्या मिला तुम्हें एंड में? कुछ भी नहीं मिला। यू बेटर नो, क्यों नहीं कहते? कोई है यहाँ पे जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहता है? इज एनीवन इज देयर? नोबडी इज देयर। लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट कहा जा रहा है, उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है, और ये रिपोर्ट इंडिया टुडे की है। और रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ हैं शेख सज्जाद गुल, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है अटैक के। लोगों ने भूल जाना, ये जो प्रोटेस्ट आपको नजर आते हैं खत्म हो जाने हैं, और इसराइल ने कहीं नहीं जाना, इसराइल ने यहीं पे रहना है। और ये जो वोकीज हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं नीले बालों वाले या एलजीबीटीक्यू गेज फॉर गाजा वगैरह, वो असल में उनकी भी एक दिमागी बीमारी है, उनको अटेंशन चाहिए होता सिर्फ कश्मीर कंप्लीट। पहले हम अपने हालात तो ठीक कर लें। अच्छा, और और दूसरी बात है कि आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ लाइक कि वो इंडिया का जाए या हमारे पास आए, वो अपनी अलग स्टेट बन जाए। इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर वो अलग से हो जाए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो काफ़ी मसले हैं अब, लेकिन काफ़ी बेहतर हो गए। लाइक बिजली वगैरह भी अब ईजी है वहाँ पर, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद, बहुत लोगों के मरने के बाद अब वहाँ पे। टेस्ट करने के बाद 3 से 5 रुपए का यूनिट हुआ है वहाँ। हाँ, लेकिन उसमें आपने देखा कितनी जानें भी ज़ाया हुई हैं, कितने लोग हैं। तो यहाँ पे इस मुल्क में हर चीज़ बहुत मांग के लेनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए। अब मैं कुछ और मैटर्स हाईलाइट करूँगी तो ज़्यादा बात हो जाएगी, लेकिन छोटे छोटे से मैटर्स हाईलाइट करें ना, कि और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। हम लोग हमेशा बात करते से छोड़े, आप पहले लाहौर के प्रॉब्लम्स को तो हल करें। आप वो मेरा क्वेश्चन ये कि डू यू गाइस थिंक वी डिज़र्व कश्मीर, हम कश्मीर को अपने साथ बनाएं? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ कि वी डोंट, क्योंकि हमारी अपनी अभी बेरोज़गार वाली हालत है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हम लोग हमेशा बात करते हैं सरहद पार की। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये देखिए, यहाँ के मसले मसाइल हल करना किसका फ़र्ज़ है? अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हम कहते हैं कश्मीर हमारा पार्ट बनना चाहिए, वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन अगर उल्टा यहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसका क्या होगा? जस्टिस तो यहाँ पे भी नहीं मिलता, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्हें भी नहीं मिलता। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे। हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, हम उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है। जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ़ करो, फिर किसी और के घर में जाके अपना वो करो। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई डोंट थिंक सो, मैं ये भी नहीं कहती कि वो इंडिया के पास चला जाए, वो अपनी अलग स्टेट बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हमसे ज़्यादा तरक्की कर सकता है, बिकॉज दे हैव सेंस ऑफ अपग्रेडेशन इन देयर। क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें।
मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए। मुझे उन्होंने कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए कश्मीर के अंदर। वो तो हर अटैक के बारे में यही कहते हैं, हर चीज़ के बारे में यही कहते हैं, जो भी होता है। तो हर बुरा काम हमने किया होता है, क्योंकि लेकिन गलती हमारी, हमने अपनी ऐसी इमेज रिप्रेजेंट किया दुनिया के सामने, क्योंकि हमारे कुछ सियासतदान इतने कमज़ोर हैं, वो नहीं बोल सकते आगे होके। अगर मुझ में से अब मैं यहाँ पीटीआई बोलूँगी तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी फिर। तो चीज़ें मतलब नहीं है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी पीजीसी वाली चीज़ आपके सामने है, हर चीज़ तो नहीं है वो चीज़ें आपको इस तरह से। तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ, मेरे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल मुझे इतने लोगों का पता भी नहीं, लेकिन मेरा पहले ये कि आप अपने आप को पहले ठीक करें, फिर आप बड़ी छलांग मारें करें। यू आर फ्रॉम कश्मीर, तो आपको फिर इंडियन साइड का भी पता होगा। आपने मैं रही शुरू से लाहौर में हूँ, मेरा मतलब ख़ानदान और सारी ब्रॉटअप उधर से, लेकिन मेरा रहना सब लाहौर में ही है। तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मुझे वहाँ की, कि मेरी फैमिलीज़ वहाँ रहती है, तो मुझे उधर के प्रॉब्लम्स का पता होता है। अब आके काफ़ी जद्दोजहद के बाद कुछ चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, बिजली आई है, गैस अभी भी नहीं है वहाँ पे, लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं या लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। सिलेंडर वो लोग यूज़ करते हैं जो अमीर है वहाँ पे, जो वाहिद कौम है जो कत्ल गारत पर खुशियां मनाती है। तो बहरहाल उसका एक ही हल है कि इनको जितना इनके जो ये दहशतगर्द है, इनको जितने छितर मारे जाएं उतना कम है। जिस तरह अमरीकी पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को उठा के मार के उसको समुद्र में फेंक के चले गए थे, उसी तरह याह्या सिनवार को भी इसराइल ने आज बल्कि कल, अब तो तकरीबन 24 घंटे हो गए उसको ऑपरेशन किया और एक्सीडेंटली मार दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये याह्या सिनवार है। तो हुआ कुछ ऐसे कि जिस तरह आईडीएफ, जिसको ये डाइपर आर्मी कहते हैं, ट्रोल अपनी तरह से खूब करते हैं, इतने बेवकूफ हैं, लेकिन वो अगले मारी जा रहे हैं, लेकिन ये बस समझते हैं कि इंटरनेट पे हम ट्रोलिंग करके जीत जाएंगे जंग। खैर इस तरह होता हुआ तो कुछ नहीं है। तो बहरहाल वो उन्होंने एक फायर फाइट हुई, इंगेज किया और अंदर से फायरिंग आई, तो उसने फिर मुंह पे अपना कपड़ा डाला हुआ था, फाया जो है याह्या सिनवार ने, तो उन्हें नहीं पता था कौन है। तो उन्होंने ड्रोन भेजा, ड्रोन की फुटेज भी पड़ी हुई है, ट्विटर पे चल रही है, सर्कुलेट कर रही है। तो उस पे नजर आ रहा है कि उसका हाथ जो है वो उड़ गया था और दूसरा उसने एक छड़ी हाथ से फेंकी ड्रोन की तरफ। उन्होंने टैंक का मिसाइल मारा और फिर वो मर गया। उसकी तस्वीर भी आई, रबल था और उसका गोड़ा बुरे तरीके से फटा हुआ था और उसके सर पे इतना बड़ा सुराख था। तो बहरहाल याह्या सिनवार मारा गया। याह्या सिनवार की कहानी कुछ ऐसी है कि 1988 में इसको पकड़ा था क्योंकि इसने 4 फलस्तीनियों का कत्ल किया था